बोलो राम। सभी भाई बहन सभी संग कीर्तन करेंगे, हरि नाम उच्चारण करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय मेरे तो आधार गुरुदेव चरना रे, मेरे तो आधार गुरुदेव मेरे तो आधार श्री राम के चरना रे, मेरे तो आधार श्री राम राम के चरना रे, श्याम के चरना राम के चरना रे, श्याम के चरना मेरे तो आधार गुरुदेव के चरना रे, मेरे तो आधार श्री राम के राम जी महाराज, श्री दरियाव महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, सर्व संत महात्मा सभी भाई बहन गुरु वंदना ब्रह्म स्तुति मंगलाचरण उच्चारण करो। राम 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 लेव लागी पर ब्रह्म से रतियन खंडेता, राम आनंद आनंद में गुरु गोविंद आना, नमो राम पर ब्रह्म जी, सद्गुरु संत यादा जन दरिया वंदन करे, पल पल दरिया सतगुरु बेटिया, जहाँ दिन जन्म सना सर्वना शब्द सुनाई के, मस्तक दीना सर्वना शब्द सुनाई के, मस्तक दीना
जैसे सद्गुरु तुम करी मुझसे कजन होए विष बांटे विष घाट करे दिया यमी रसमा अंतर दो जन्म को सद्गुरु मांग्या दरियापति से रूठना अब कर प्रीति बना दरियापति से रूठना अब कर प्रीति बना सद्गुरु दादा मुक्ति का दरिया प्रेम दया कृपा कर चरणों लिया मिट्या सगल झंझाट कृपा कर चरणों लिया मिट्या सगल झंझाट सब साथ बोले पहले मैं बोलूं बार आप सब साथ बोलेंगे आज मेरे सद्गुरु को दरना आज मेरे साहिब को दरना आज मेरे सद्गुरु को दरना चरण कौन चरणात ले चरण कौन चरण सिंहासन बेटा आज मेरे साहिब को दरना आज मेरे सद्गुरु को दरना चंदन से ती चौक निभाऊं मोतिया चौक पुराऊं चंदन से ती चौक निभाऊं मोतिया चौक पुराऊं मोतिया चौक पुराऊं हाँ नारियल पान सुपारी केला नारियल पान सुपारी बड़े अनेक मकान आज मेरे सद्गुरु को दरना
सन बेटा आज मेरे साहिब को करना आज मेरे कंचन कलश कपूर की भांति आरती साज धराऊं कंचन कलश कपूर की भांति आरती साज धराऊं तन मन धन निश्रावण करके तन मन धन आनंद मंगल गाऊं आज मेरे साहिब को करना आज मेरे साहिब को करना चरण कोण चरणामत लेऊं सिंहासन बैठा आज मेरे साहिब को करना आज मेरे साहिब धर्मी दास विने कर जोड़ी भक्ति दान भर पाऊं धर्मी दास विने कर जोड़ी भक्ति दान भर पाऊं हाँ साहिब कबीर मिल्या गुरुपुरा साहिब कबीर मिल्या सुर सागर में नाम आज मेरे साहिब को करना आज मेरे साहिब को करना हाँ चरण धोई चरणामत ले चरण धोई सिंहासन बैठा आज मेरे साहिब को करना आज मेरे दाता को लाऊं राम गुरुदेव जी महाराज सद्गुरु कबीर राय स्वामी दादू दयाल महाराज श्री दरियाव जी महाराज श्री किशनदास जी महाराज सद्गुरु सुखराम जी महाराज श्री रामदास जी महाराज श्री हिंदूराम जी महाराज दाता श्री गुलाबदास जी महाराज श्री भोलाराम जी महाराज श्री गमडीराम जी महाराज श्री मोहनदास जी महाराज श्री जगदीश दास जी महाराज सर्व संत महात्मा सत्य सनातन धर्म की संकोच नहीं करो सभी भाई बहन प्रेम से बोलो गटगटवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडों प्रणाम करते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब स्वामी दादू दयाल जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडों अनंत अनंत
तीनों कालों के संत, भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी धर्मरागी संत स्नेही पूरे सत्संगी गुरु के राम सने भाइयों माता राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से सदगुरु की मेहर और दया से भाई उमाराम जी और उनके परिवार की हार्दिक भावना से अपने बालक के मुखलावा आने के उपलक्ष्य में आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से अपने को बहुत सुंदर गुरुवाणी की चर्चा करने का बहुत सुंदर मौका मिला। आज मेरे साहिब को घर लाओ, चरण खोल चरणामत ले सिंहासन बैठो। धर्मदास जी महाराज गुरु महाराज का बधावना करते हैं, गुरु महाराज की महिमा करते हैं। अपने घर में सदगुरु कबीर साहब को जब निमंत्रण दिया, अपने गुरु महाराज को याद किया। सदगुरु कबीर साहब जब धर्मदास जी महाराज के द्वार पहुंचे, उनके घर आंगन में सत्संग किया, तो धर्मदास जी महाराज को बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। आज हमारा भाग्य उदय हुआ, साक्षात गुरुदेव पधारे हैं। धर्मदास जी महाराज गुरु भगत है और सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी महाराज का भाव देके, प्रण देके, उनकी आस्था श्रद्धा देके उन्हें द्वार पधारे। जब उनके घर सत्संग हुई, आनंद ही आनंद हुआ। ऐसे ही जीवन में, हमारे जीवन में भी, हमारे घर आंगन में गुरु महाराज पधारे, संत पधारे, सत्संग हो तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जीवन में गुरु कृपा ही सब कुछ है। सत्संग जहाँ होती है वहाँ सब प्रकार का लाभ होता है। आदि व्याधि उपाधि सब तापों की निवृत्ति होती है। जीवन में आनंद होता है, किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता। जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। और हमारी जो है भक्ति बढ़ती है, हमारा भाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता, हमारी आस्था बढ़ती है। जीवन में आध्यात्मिक भक्ति की जागृति होती है। जीवन में हमारा जीवन जो है प्रकाशित होता है और हमारे जीवन में पुण्य बढ़ता है। जीवन जो है अमृतमय जीवन होता है। संसारी जो जीवन है, भौतिक जीवन है, परिवार, कपड़ा, रोटी, मकान, जो कुछ हम व्यवसाय करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर पूर्ति के लिए, उनके बाद में अंत में तो भजन ही काम आएगा, अंत में तो भक्ति ही काम आएगी। जीवन जब जैसे जैसे जीवन बीतता जाता है, वृद्ध अवस्था आती है, शरीर की शक्ति कम हो जाती है, परमात्मा का नाम ही जीवन में सार है। जीवन में जब ही हम परमात्मा का भजन करेंगे, उनको याद करेंगे, हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। क्योंकि भक्ति बीड़ा जमोगे करनो पुरम भोर, सत्संग जलपोगे बिन कबीर सूझ जावे। भक्ति रूपी पौधा बढ़े और जीवन में हमारा जीवन जो है सत्संग में जीवन हो। सत्संग से ही शांति मिलती है।
सद्बुद्धि आती है, अच्छे विचार आते हैं, संस्कार आते हैं परिवार में, जीवन बड़ा तेजस्वी होता, ओजस्वी जीवन होता है। इसलिए वही गुरु सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। तन मन धन पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र किया दान, मन पवित्र भजन किया, धर्म से होता है। धर्मदास जी महाराज कहते आज हमारा भाग्य उदय हुआ, कृपा होगी, गुरु महाराज पधारे हैं। गुरु महाराज की महिमा करी, बदावना किया और सत्संग में लगे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भाई आप सेठ हो और आपके पास धन संपत्ति खूब है, लेकिन भजन में ये सब माया बाधा करती है। भजन करना है, अकेला होना होगा और जीवन में किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना, क्योंकि सच्चा धनवान तो वही है जिनके पास भक्ति है, नाम का धन है, वही सच्चा धनवान है। परमात्मा ने तुमको ये धन दिया है, तुम धन के द्वारा तुम सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को जल पिलाओ। धर्मदास जी महाराज सदगुरु कबीर साहब की आज्ञा पा करके अपना धन संपत्ति सेवा में लगाने लगे, धन अपना खर्च किया गरीबों में, अंत में सब लुटा दिया। तब सदगुरु कबीर साहब ने उनको धनी धर्मदास कहा है, अब तुम धनी धर्मदास हो। गुरु महाराज का उपदेश लिया, नाम की दीक्षा पाई, भजन में लगे। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जारे, राम नाम धन हो। और धर्मदास जी महाराज भजन में लगे, भक्ति में लगे। इसलिए वह लोग जिनका भाग्य अच्छा है उनको जीवन में ही सत्संग मिलती है, संत आते हैं।
भाग भला जारे संत पधारे कर कृपा भवसागर। बड़े भागी जीव होते हैं जिनके घर सत्संग होती है। भाई बहन, जीवन में सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। साधु दर्शनम पुण्यम, संतों का दर्शन ही पुण्य माता देता है, पुण्य प्रदान करता है। जिसको अक्षय पुण्य कहा गया शास्त्रों में, वो हमारा अक्षय पुण्य हमको मुक्ति प्रदान करता है, सतलोक की अनुभूति कराता है। संतों का संग परमात्मा का परिचय कराता है। संत का दर्शन करने से भगवान याद आते हैं, धर्म याद आता है। हमारा जीवन में कुछ क्रांति घटती है, जीवन में कुछ विशेषता का प्रादुर्भाव होता है। भाई बहनों, क्योंकि संत को देखने मात्र से, सत्संग के द्वारा जीवन में भावना बदल जाती है। हर जो है का भाव अलग होता है, हर सभा का भाव अलग होता है। क्योंकि ये सत्संग, ये संत महापुरुष जितने भी जो आध्यात्मिक चर्चा है, इनके द्वारा जीवन में कुछ आत्मा में कुछ विशेष शक्ति प्रकट होती है, वैराग्य भाव आता है। जैसा जैसा साज बजाया जाता है, वैसे वैसे साज की घटना घटती। जैसे फौज में जाते, मिलिट्री में जाते हैं, तो वैसा संगीत बजाया जाता है, तो उनमें वो सूरवीरपना आता है, मरने मारने की भावना पैदा होती है, उनमें भयानक शक्ति भरी जाती है। फिर वो लड़ते हैं, और जहाँ खुशी की सभा होती है तो वहाँ अलग होता है, सत्संग की सभा होती है अलग होता है, कोई शोक सभा होती है तो वहाँ अलग भावना होती है। अलग अलग जगह का अलग अलग प्रभाव होता है। संत महात्मा किसी शादी में, ब्याह में भी पहुंच जाए, वहाँ कोई शादी समारोह हो, किसी सन्यासी का आना हो, तो बहुत उन महफिल में, उस सभा के अंदर सन्यासी का प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों के अंदर उनको देखने मात्र से, उनकी वर्दी देखने से भावना अलग हो जाती है। जैसे किसी रास्ते में कोई पुलिस खड़े हैं, तो उन पुलिस को देखते ही सब लोगों का विचार भावना परिवर्तन हो जाती है ऑटोमेटिक। उनको वर्दी देखने से लोगों में एकदम सावधानी आ जाती है, चोर भी डर जाते हैं, लोग सावधान हो जाते हैं। अलग अलग वर्दी का प्रभाव होता है। भाई बहनों, ऐसे जीवन में अलग अलग चर्चा का अलग अलग भाव होता है। संसारी चर्चा करते तो उनका मन अलग होता है, भगवान की चर्चा करते, संतों की चर्चा करते तो भाव अलग होता है। ऐसे ये भाव का बहुत महत्व है। और ये हमारी संत वाणी सत्संग की महिमा तो शांति प्रदान करती है, जीवन में सुख प्रदान करती है, वैराग्य प्रदान करती है। उनका भाव अलग होता, मैंने दिल में प्रेम प्रकट होता, विरह प्रकट होता, वैराग्य भाव प्रकट होता है। भगवान के अंदर भक्ति की जागृति होती है और संसार से घृणा होती है, संसार सपना दिखाई देता है। मन में भाव आता कि बहुत हमने प्रपंच किया, बहुत कुछ किया, अरे अब तो भजन करना है, अब तो राम राम करना है। तो भाई बहनों, संत का दर्शन ऐसा है, कबीर दर्शन संत का साहिब आवे याद, लेखारी वही घड़ी बाकी गई भगवान। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आया संतान है आदर दीजो, चरण धोई चरणामृत लीजो। संत बड़े हैं परोपकारी, शरणे आया ने लेवे उबारी। संतों का जीवन परोपकारी जीवन है। जो जीव शरण में आवे
उनको संग उभार लेते हैं। इसलिए तो वाणी में ऐसा ऐसा महिमा की है। संतोरा घर है साहिब माई, संत साहिब में अंतर नाई। संतारी मुख से सुनिए बाणी, मिटत सुनत मिटे 84 खानी। कहे कबीर सा संत भलाई पधारिया, हमारा जन्म जन्म रा कारज सारी। इसलिए हमारे बात सुनता है। जब कर पाव धरे, जब कर पाव धरे, जब कर पाव धरे। ओ दिनवा दिवस सोई घड़ी, दिनवा दिवस सोई घड़ी मां, जाचन दृष्टि पड़े,
संत जन जब घर पाम धरे रे, दिन वो दिवस सोई घड़ी मुहूर्त जहाँ चरण दृष्टि पड़े रे। भाई वो घड़ी वो दिन अच्छा है जब संतों की दृष्टि पड़े, सत्संग होवे और आप जैसा सत्संगी गुरुमुखी भाई बहन आवे, घर में खुशी होवे, आनंद हो। अति आनंद भयो मन मेरे, विकसित अंग झरे रे, कर दंडोत पर दक्षिणा दिनी तो नक्षक अंग ठरे रे। और बड़ी खुशी हो, रोम रोम पवित्र हो जाए, बड़ी मन में प्रसन्नता होवे, खुशी होवे। बिनती बहुत करे तिन आगे, दीन बचन उचरे रे, प्रसन्न होए भवन में आए तो पावन धाम करे रे। चरण खोल चरणा मत लिया, पूर्व पाप गले रे, सुंदर दास उनारा दर्शन कारज सकल सरे रे। संतों और महापुरुषों दर्शन होवे। आप जैसा सत्संगी भाई बहन पधारे, मेहमान पधारे, कृष्णदास